glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Shishi Gavanka. Srila Prabhupada की हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है इस साप्ताहिक भगवद गीता सत्संग क्लास में। So everybody is welcome again. Hare Krishna. So we have been discussing on chapter 2, summary of contents of Gita summarized. And we have completed up to 38th shloka. And today we are going to come to 39th shloka in the chapter 2. तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 39। ओके 2.39। ओके मेरे पीछे दोहराइएगा। येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी इस बच्चे। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ तं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कोई भी। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये इमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि।
एषा ते विहिता संख्ये एषा ते विहिता सांख्ये अहं तु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ राक्षसी कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये, जोर से शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। प्रभु जी लिसन। संख्या एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता संख्ये एषा ते विहिता सांख्ये त्वम् इमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ तं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बच्चे बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते। ए कोई और लेना है? नहीं ना। एशा यह सब ते तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तो लेकिन इमाम इसे शृणु सुनो बुद्ध्या बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहास्यसि मुक्त हो जाओगे। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य बड़ा है, दो लोग पढ़िए, कोई एक आप और एक आप। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधुओं को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का
सुख, ये दोनों इंद्रिया तृप्ति के धरातल पर एक हैं, क्योंकि इसमें बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्त कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों में तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले ही गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था। शिष्यस्तेहं तानिमाम त्वं प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की इस अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमावश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिरानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। कोई दूसरा पढ़ेंगे? अरुण प्रभु आप पढ़े। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भागवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है तथा मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ
कृष्ण भावनावृत्ति में तू अनंत तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की पुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भागवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कर्म किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। तथा बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। ओम अज्ञान हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 2 गीता का सार। तो हम लोगों ने 38वें श्लोक तक चर्चा पूरी की। So we have completed up to shloka 28 and we have, like in chapter 1, Arjuna had raised 4 questions and out of compassion he did not wanted to fight. Out of loss of enjoyment he did not want to fight. Ki if I lose my relatives, whom will I fight with? And third reason he gave was the sinful reactions. I'll incur sinful reaction. Fourth reason he gave was the family traditions would vanquish, and as a result people will fall down. And fifth one he gave, all this is fine, but I am still confused what I have to do. So he was unable to decide. So indecision was the fifth reason which he gave at the start of the 2nd chapter. And he says, since I am confused, you guide me. Krishna, you guide me. And that is how he took, he surrendered to Krishna. You guide me as a guru, I am your disciple. And we understood what. And then Krishna started speaking on the Bhagavad Gita. And Krishna from 2.11. In fact, he spoke in 2.2 and 2.3 also. But there he just blasted Arjuna that, what are you talking about? You're talking, where did you accumulate all this dirt in your heart? As a Kshatriya, you are authorized to lead a life, fight the battle, enjoy. And, as an Aryan, in fact, he says, as an Aryan, you have to fight. And by not fighting, you are giving an Anarya Sanskriti. From where did you establish the dirt? And then finally, after surrender, he starts speaking Bhagavad Gita from 2.11 onwards. So 2.11 to 2.30 was one section where we discussed about, the lesson, first Bhagavad Gita lesson, where he gives that I am not the body, I am the soul. And he gives various differences between body, soul, the super soul, and all those things we study. And then from 31 to 38, we studied about the
duties, karma kanda. Okay, duties, swadharma. So karma, which is called karma kanda, that everybody has to do their karma. Based on that karma, either they'll go to swarga or they'll go to narka. So that was karma kanda. Exchange of something. We do some work and we have given a return in exchange, either good or bad. Both returns will be given. And only last section 2.38, we had a slight variation. So we'll recap what did we study in 2.38, and then we'll come to today's shloka. So what was 2.38? Fight without any profit and loss. Fight without profit and loss. Yes, that was one point. Yes, we have to be equipoised in happiness and distress. Any dish, if we do with the sense gratification, it will have a consequence, good or bad. Yes. But if we do with Krishna consciousness, we will not be entangled in dharma bandhana. Yeah, that is what. Okay. So he did not tell it directly, but then, he said it indirectly that, We will not be debtor to anybody. Yeah. We'll not be a debtor to anybody. Yes, we understood the Srimad Bhagavatam shloka that, we will, once we are doing Krishna seva or once we are surrendered to Krishna, we have automatically सभी ऋणों से हम मुक्त हो गए. Like पितृ ऋण, गुरु ऋण, सभी ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं. Yes. So the whole point was, he says, fight for the sake of fighting, right? Fight for the sake of fighting. निमित्त युद्ध के लिए युद्ध करो, अर्थात आप उसके रिजल्ट की चिंता मत करो. Indirectly he said that, right? So what did we understand in that scenario? That it was a transition sloka. Like till now, Krishna was speaking about give and take relationship, that you do this, you will get this. हम भी जैसे बच्चों को बोलते हैं ना जल्दी उठो, और ये हमने एग्जांपल लिया था. तो अभी तक कुछ गिव एंड टेक के रिलेशनशिप के हिसाब से चल रहा था. अब सडनली, और उसके अंदर ये बोला था कि तुम ये करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको ये करोगे तो तुमको मींस लाइक खुशी मिलेगी, इस प्रकार बहुत कुछ कहा था. और सडनली 2.38 में आकर बोला कि यू बी इक्विपॉइज्ड, सम रहो, सुख दुख में सम रहो, जय पराजय में सम रहो, है ना. बी इक्विपॉइज्ड इन विक्ट्री एंड डिफीट, जय पराजय में सम रहो, अर्थात चिंता मत करो. तो अभी तक तो बोला कि तुम्हें उठो, खड़ा हो, जीत और लड़ो और स्वर्ग की प्राप्ति करो. अगर तुम हार भी गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और तुम जीत गए तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी. तो दोनों साइड आपको विन विन है. सो भगवद गीता gave the lesson that both sides is win one, and suddenly in the last shloka it gave all contradiction. So we understood what was those contradiction. What was the contradiction was on account of Material satisfaction. Yeah, okay. We are shifting from material level to the spiritual level. So materially we may, outside is too hot, we come and sit into the AC and we get satisfaction. But this satisfaction is temporary. Let 3-4 months go, then we'll find this AC also a big problem. Maybe after 6 months, not 3-4 months. So this AC will be a big problem. So that satisfaction is not permanent, it is temporary. So come to the real satisfaction. That is how, and when you come at the soul level, तो ये गर्मी सर्दी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शरीर को तकलीफ हो रहा है, आत्मा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसीलिए समभाव हो जब कहा था, तो आत्मा के लेवल पर ही रेज द लेवल, राइट. वी सेड व्हेन भगवद गीता, अर्जुन, कृष्णा इज ड्राइविंग द चैरियट of Arjuna, so he is guiding Arjuna. So what is good for, and he is guiding as a guru. So guru will guide to a shishya what is best for him. And in fact, Arjuna asked what is best for me, and that is how Krishna started saying. So Arjuna might have had a slightest of the doubt that, Krishna is saying that, kill, it's your duty, dharma, all fine. But if I kill, still there is a killing involved. तो कहीं ना कहीं मुझे कर्म का बंधन तो लगेगा, मुझे कहीं ना कहीं तो कर्म मीन्स लाइक मुझे कहीं ना कहीं पाप तो लगेगा, है ना. That's what. So 2.11 to 30, Krishna dismantled the first reason of compassion. 31 to 32, he dismantled the loss of enjoyment reason. And from 33 to 37, he dismantled the sinful reaction reason. So 3 reasons till now Krishna has dismantled what Arjuna had raised. Still Arjuna had a doubt that क्या होगा, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो पाप लगेगा. तो उस पाप लगेगा को कि कृष्ण ने बोले कि समभाव हो, तो उन्होंने गाड़ी को गेयर बदला, गेयर बदल के ऊंचे लेवल पर लेके गए,
और बोले कि अब आपको समदृष्टि रखो, जीत पराजय जय पराजय में आपको चिंता नहीं करने का है, समभाव रहो, बी इक्विपॉइस्ड। और हमने उस इक्विपॉइस्ड के ऊपर भी काफी चर्चा की थी। तो ये था अगले लेवल पे ले जाने के लिए एट। तो हमने ये भी समझा था कि स्पिरिचुअल लेवल पे हम कभी, मटेरियल लेवल पर हम ओके सेटिस्फैक्शन मिलता है, वी आर हैप्पी, बट वी आर नॉट कंप्लीटली हैप्पी। Completely happiness you will get when you raise yourself to the spiritual level. So ये gear change करके slowly is coming to now karma yoga section. Now this karma yoga section will be till the end of the chapter, okay? And he is giving out a very good concept today which we will study, okay? So क्योंकि अभी तक कर्म कांड खत्म हो गया, अब कर्म योग शुरू होएगा। एषां तेभि हितां सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। okay? So ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूं। मैंने यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। So as we were discussing, we had a recap that last verse was a gear changer, right? So this verse also marks a significant decisive transition, a transition point in the discourse of Bhagavad Gita. So as Prabhupada said last time, actual Bhagavad Gita started from 2.37 only. Till now we were talking about was Karma Kanda and all those. So Bhagavad Gita's main theme is Nishkam Karma Yoga, which started from the last class. Because now taking that Nishkam Karma Yoga, because he did not say do it Nishkam, he said fight for the sake of fighting. That's it, he said. Now he's coming that, you know, you have to do that, you have the doubt, that slightest of the doubt you have that I will get some sin. कम करूं कुछ ऐसी वगैरह तुम बता देना, नहीं ना? So slightest of the sin, प्रभु आप ऊपर बैठो, नहीं कोई कुछ, slightest of the sin which I will incur, he had a doubt, that doubt has to be dispelled. So Krishna today says in this verse very important things. So what we understood as a contradiction between what was said in 38 and what was said prior to 38, that, you know, in 38 it was equipoised, okay, and prior to 38, you know, you cannot avoid distress, you know, you will not be able to take that distress, so you go to you gain happiness, go to Swarga and all those. So this was a contradiction point. So that contradiction can be cleared by raising the consciousness to a higher level, to higher level of understanding. So it can be reconciled at a higher level of yoga. So this verse marks the ascent, you know, it's an ascent is going up. So this verse marks the ascent of Gita to the level of yoga. We'll understand what yoga is, but today the word is being used first time, yoga. So actually Gita is a yoga text. You know, the entire Gita is nothing but a yoga text. So because you believe this, Gita is a yoga text completely. Yes, right? Because in Sanskrit names, like, you know, when the Gita chapters are finished, we summarize by some, you know, lines which we call it as collar phones. You know, how many of you understand collar phones? Like collar phone. No. Or say, how do we, you know, like you're calling your friend. You have spoken for almost half an hour. And then while putting down the phone, what will you say? ठीक है, गुड बाय, विल सी यू, हाँ अब हम मिलेंगे, परसों मिल रहे हैं, तू आ रहा है तो हम मिल रहे हैं, कुछ भी, like, you know, it could be, and you end up with that summary, right? So that is called collar phone. So that refers to the sentences which are spoken traditionally at the end of the samvad. Okay, so now this is samvad only, right, between Krishna and Arjuna. What Bhagavad Gita is a samvad between Krishna and Arjuna. So the collar line, you know, like, you probably, we have done recitation, Bhagavad Gita recitation we have done. So what do we do at the end of each chapter? We say a specific line, you know, Om Tat Sat Srimati Bhagavad Gita Su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade
Sankhya Yogo, now this is second chapter. Sankhya Yogo Namaha Dvitiyo Adhyayah. We end up the chapter with that, right? Prathamo Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamo Adhyayah, right? So what does that mean actually? Om Tat Sat means Om Tat Sat is the absolute truth, absolute truth. We'll come in the 17th chapter in detail. There is detailed shloka of Om Tat Sat, so all the three aspects has been very clearly detailed, because right now you understand that is the supreme truth, because everything belongs to the Sat, so that is the eternal spirituality, and that is how we say Om Tat Sat. So Om Tat Sat refers to the absolute truth. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gita. So this Bhagavad Gita is Upanishadsu, is a part of the Upanishad. We understood what is Upanishad and what is Puran, right? Right? What is Upanishad? Again, recollect. पेजों का लास्ट टॉपिक जिसको नहीं, उपनिषद किसको बोलते हैं? उपनिषद आप करीब बैठना हाँ। गुरु के या भगवान के जो भी ओके, हाँ. So Conversation. no, that's that is okay, near about. But the question is, see, whatever, Upanishads forms part of what? Shruti, right? And Puranas form part of Smriti, right? And what is Shruti then? With the Lord. Told by the Lord himself, right? And what is Smriti? further explanation By the sages, right? Further explanation given by the sages, right? So that is where we come Ramayana, Puran, Itihas, all those comes under said by the sages. Whatever is said by the Lord comes as a Shruti. And that is where all the Ved, Charon Ved, Upanishad, Upa-Upanishad, so ये सारे जो है सो भगवान के द्वारा बोले हुए वाणी है, जिसके वजह से उनको उपनिषद में रखा गया है. भगवद गीता स्मृति के बीच में आती है, क्योंकि महाभारत के बीच में आती है ना? तो महाभारत जो लिख रहे हैं व्यासदेव, उसको हम स्मृति बोलते हैं, श्रुति नहीं बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं. उस स्मृति के अंदर बीच में ये भगवद गीता आई है, जो भगवान ने स्वयं कही है, और ये ज्ञान पहले भी दिया है, इसीलिए इसको गीतो उपनिषद बोला गया है. तो ये भी एक उपनिषद है, भगवान की वाणी द्वारा स्वयं बताया गया, इसीलिए गीतोपनिषद की इसकी व्याख्या दी, उपनिषद की कैटेगरी में इसको रखा गया है. आता है इसके, इसलिए इसको डबल कैटेगरी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है. क्यों हम कोर्ट में इसको स्पेसिफिक करते हैं? क्योंकि ये भगवान की वाणी द्वारा बताया हुआ उपनिषद है, जो स्मृति के अंदर आया है, which is again, स्मृतिज आर ऑल सेड बाय द सेजेस, बट हियर सेजेस हैव जस्ट रिटन, इट इज सेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड. भगवान वाच हम पढ़ रहे हैं. सो उपनिषद इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम. ये कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म की विद्या. ब्रह्म क्या चीज है? ये भी हमने समझा था 2.2 में. सुप्रीम लॉ, या फर्स्ट स्टेज, यस, फर्स्ट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, राइट? ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान. अब उसके अंदर मैं दिखाऊं तो जो नीचे का 1/4 पोर्शन मटेरियल वर्ल्ड है, और वो जो व्हाइट से ऊपर तक का 3/4 पोर्शन इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट्स विद ब्रह्म ज्योति, एंड विद इन दैट ब्रह्म ज्योति अबव आर वैकुंठ लोकास, एंड अबव दैट इज गोलोका. सो ये एंटायर विंग, जो ये तो नीचे वाला तो मटेरियल वर्ल्ड है, ऊपर जो एंटायर गोल है दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो ब्रह्म ज्योति के अंदर. ब्रह्म ज्योति के अंदर हम देख नहीं पाते, बिकॉज उसकी रोशनी इतनी तेज रहती है, भगवान के अंग की कांति है वो, और ये 11वें अध्याय में चल के अपने को क्लियर होएगा. भगवान के अंग की कांति इतनी तेज है कि उनको प्रार्थना करनी पड़ती है. इवन ईशोपनिषद में भी श्लोक आता है हिरण्य गर्भ के ऊपर, कि प्रार्थना की जाती है कि भगवान आप अपना स्वरूप हमें दिखाओ, तब जाके रोशनी कम होके उनका स्वरूप उनको दिखाया जाता है. तो ये ब्रह्म विद्या, तो ये स्पिरिचुअल लोक की विद्या है अर्थात. ओके, ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे आ गया. योग शास्त्रे, ये योग का शास्त्र है. सो एसेंशियली भगवद गीता इज योग शास्त्र है, क्योंकि एंड में कॉलर फॉर्म में नहीं आएगा, अदरवाइज समरी लाइन में आएगा नहीं, इफ इट इज नॉट अ योग शास्त्र. योग शास्त्र, सो एसेंशियली अबाउट योगा. योगा मीन्स व्हाट? ओके, connection, we'll understand. And yoga by what means?
कृष्ण अर्जुन संवादे, कृष्ण और अर्जुन के संवाद के द्वारा, और कोई नहीं है उसमें। ठीक है, बीच में धृतराष्ट्र वाच आता है, संजय वाच आता है, परंतु ये मीन्स लाइक उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मेन तो भगवान और अर्जुन के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन संवादे, देन सांख्य योगो नाम, क्योंकि ये अध्याय का नाम सांख्य योग दिया गया है, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। तो दैट इज द रीजन आई सेड essentially this is the yoga shastra. Okay, so it is the shastra for yoga. The entire Bhagavad Gita is spoken about as only for yoga. So this yoga Bhagavad Gita, today Krishna is using it for the first time. हम फर्स्ट चैप्टर में 43 श्लोक और दूसरे चैप्टर में ऑलमोस्ट 38 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 80 श्लोक, 81 श्लोक के बाद में पहली बार योग आया है। ओके, पहली बार योग आया है। हाँ, and it will first time, and it will be repeated in future verses also. Continuously it will be repeated in future verses also. Not only yoga, in today's shloka there are many other things which have come for the first time. Sankhya till now was never spoken. We were speaking, this is Sankhya yoga, but Sankhya word was never spoken. Krishna has spoken that word for the first time, Sankhya. And then yeah, that's what buddhi yoga buddha, and buddhi is used for the first time. Buddhi also has been introduced for the first time, and also last word, karma bandhan till now we have been speaking only, right? कर्म बंधन लगता है, कर्म बंधन लगता है, क्योंकि कोई भी कनेक्शन करके हमको कर्म बंधन लगता है, कर्म बंधन लगता है हमको, अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, है ना, हम लोग सुन ही रहे थे। लेकिन कर्म बंधन ये भी पहली बार भगवान यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो स्लाइटेस्ट ऑफ द फियर था ना अर्जुन को, कि मुझे पाप लगेगा। भाई आप बोल रहे हो मारने से मेरे रिलेटिव्स को पाप नहीं लगेगा, परंतु मुझे डाउट है किसी को मारने से तो पाप लगता ही है, और मानो कहीं तो किंचित पाप रहेगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मैं कह रहा हूं मारो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी करने वाले को पाप नहीं लगता है ना। अभी तो सरहद पे कोई लड़ता है सैनिक एक दूसरे से, तो उसको पाप नहीं लगता क्योंकि ऑर्डर पे लड़ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग बहुत कुछ समझे थे अभी तक, परंतु उसके मन में फिर भी जो डाउट था उसके लिए ये है। तो यहाँ पे भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। तो ईच चैप्टर के अंदर योगा, लाइक हमने देखे कॉलर फोन में तो आता ही आता है, लेकिन एवरी चैप्टर विल हैव now this this yoga word being used. In fact, total number of 78 times the word yoga is used in entire Bhagavad Gita. In total 78 verses this word is used, and there is an extended words for yoga also, like yukta means what? Connected. So that is also nothing but yoga. And also yogi means what? जो योग से connected है उसको योगी कहा जाता है ना। तस्मात योगी भवार्जुना बोलेंगे भगवान, तो आगे योग करो अर्थात योग मतलब प्राणायाम, ये वो सब हो जाते हैं, लेकिन हम समझेंगे वो सब चीजों को। ठीक है, तो उस वर्ड युक्त, योगी और इस प्रकार के एक्सटेंडेड फॉर्म्स, बाय टेकिंग दोज एक्सटेंडेड फॉर्म्स, एडिशनल 77 टाइम्स yoga is used. So total of 155 times this word yoga is used in various verses. To how many verses are there? 700. Total Bhagavad Gita has 700 verses, and within that verses 155 verses is having the yoga. I mean 155 times the word of yoga is being reflected in those verses. So roughly almost 22% of the shloks consist of this word yoga, or 1/5 of the Bhagavad Gita we can say, right? 1/5 shloks, don't take the word because each shlok will have minimum 8 words. Okay, 1/5 of the shlok I mean to say. So it's important that way. So we have to understand this yoga. So how do we understand? As usual, we'll take some example and understand. Okay. A similar word I'll use. So, how many of you know about yoke? Yoke, Y-O-K-E. नहीं, Y-O-K-E. Y-O-L-K है वो. Exactly. Rightly caught. So this is farming, means like it is used in farming, especially the ploughing device. जो बैल के गले में यू का पट्टा डाला जाता है, जो ऊपर उठ के लकड़ी से फिक्स्ड रहता है ना, जो बैल को सीधा चलने के लिए और गाइड करने के लिए कारगर रहता है। अदरवाइज बैल तो उसको छोड़ के कहीं भी भाग जाएगा ना। उसके गले में योक डाला हुआ रहता है, जिसकी वजह से वह
सीधा सीधा चलता है, या फिर उसको चाबुक से लेफ्ट मारे तो उस लेफ्ट मुड़ना ऐसा पता रहता है, चाबुक से राइट मारो तो राइट मुड़ना ऐसे पता रहता है ना बैल को भी. तो you, that is the reason. So that wooden plank is connected. That is where it is said it is yoked to the ox, right? बैल को योग किया गया, इंग्लिश में वर्ड है वो, इसीलिए I thought I'll explain you in that way around only. Similarly, that yoke is also used in Bibles and all those also, you know. So Bible, they say, you know, the father when he is getting the bride is getting married to the groom, that time father says, you know, as what does he say? Do not get yoked in marriage unequally. He says that, you know, do not get yoked. We are not Christians, so we don't know, we cannot justify what has been said. But the question is, do not get connected in such way between the believers and non-believers. कि हम भी बोलते हैं ना क्या, दैव साक्षी मानते हुए हम ये विवाह संस्कार करने जा रहे हैं ना, साक्षी किसी से कनेक्ट करके, हम अपने मर्जी से नहीं. अपने मर्जी से करना क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, राइट? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के लिए करना क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति. और भगवान की मर्जी के लिए करना भक्ति या योग, ये योग होता है. भगवान से कनेक्ट करके करना उसको योग होता है. ठीक है. तो योगा यहाँ पे इसका मीनिंग है कनेक्शन. कनेक्शन ऑफ व्हाट अगेन? कनेक्शन विद लॉर्ड. ओके, ऑन ए ब्रॉडर लेवल, क्योंकि आज भगवान तो बोल नहीं रहे कि मुझसे योग करो. तो ये धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे. अभी और लेवल्स उठाना, परत उठाना बाकी है. भगवान को चक्के बदलना बाकी है अभी, और गेयर चेंज करना बाकी है. So yoga here means connection. Connection of what? On a broader level, the universal spiritual side to the universal, our universal spiritual side to the universal spiritual side. You get the point? So within the body, we have a spiritual body which is known as Dehi. Dehi no asmin yatha dehe, right? We have understood. बॉडी के अंदर देही है, विच इज ए स्पिरिचुअल बीइंग. दैट बीइंग with the spiritual being of reality, spiritual reality, which is that entire Brahman, the entire Brahma. Okay, at the basic level Brahma, then inside Vaikuntha, there you will have Vishnu, and then above that Vaikuntha's Krishna, Goloka. So that way the connection will go. So connection with the spiritual reality. So that entire thing, which is that 3/4 of the white world, is the spiritual reality, and this is below is the dark material reality. So the connection between the spirituality, we can call it as, connection between the spiritual reality within with that of the without, right? The connection reality of within with the without, है ना? तो आत्मा परमात्मा, हम जो आगे सब वर्ड्स आएंगे. आज कुछ आया नहीं, इसलिए मैं आपको कनेक्ट ऐसे करके नहीं दिखाना चाहता, बट आगे और उसको ऐसे क्लियर करूंगा, ठीक है ना? तो इट इज द कनेक्शन between the spiritual body inside with the real spiritual body outside, which is where we know will come in 15th chapter, which is above. Okay, so now this connection is not the connection of, so how this connection will be established. People sometimes say, we just go and merge into that. So this is not the connection of merging. I'll make it very clear, because some shlokas will give you a feeling that you are going and merging, but it is not merging. Ultimately, it will be clear that it is not the merging. It is about Atma going and meeting with the Paramatma. No, because both the spiritual being inside our, that is in our body, and the spiritual being outside, which is in the spiritual world, both have some specific characteristics, qualities, shape, size. We have understood that, right? 2.11 to 30, we have understood all those differences, right? So as we are having that shape, similarly the above person is also having a shape, and it is not merging of those, but rather meeting of those at hearts or at love, like ultimate spiritual love for Krishna, which we call Krishna Prema in the end. In the end, we call it the culmination of real love. So, which we call it as Krishna Prema. So anyway, in 6.47 only open, you will get clarified, like, where Krishna declares that, yoginam api sarvesham madgate nantaratmana
श्रद्धावान भजते यो माम ते में युक्तो तमो मतः. तो वह पर्सन is best connected to me who is he is the best yogi who is best connected with me. ते में युक्तो तमो मतः, जो मुझसे युक्त है. और युक्त कैसे है वो भी आगे चल के भगवत गीता में आएगा. हम अभी आज ही डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेके आगे आपको खोलो बताऊंगा. तो this Krishna will already declare in the end of the 6th chapter. But here you have to understand is, this is the whole process which will be, so this yoga is nothing but a whole process which will be repeated in the complete Bhagavad Gita going forward. Henceforth it is being used for the first time here. Okay. Similarly, Sankhya is being used for the first time here, right? Sankhya is used for the first time. So Krishna is using, and what we have to understand in between this, I'll tell you this. Like, Sankhya means what? Discussion between material, huh? Yeah, Purusha and Prakriti. Yes, correct. So this same thing in the Vedas is put in 6. It is spoken in form of philosophy. When you say Atma Paramatma की ये सिद्धांत है जो philosophy के रूप में बताए गए. तो 6 types of philosophies exist, and each of these 2 philosophies are spoken together generally. Means इनको जोड़े के साथ में रेफर किया जाता है. So what are the 6 types of philosophies? It is prevalent in Indian thoughts. I am not going about Bible or Quran and all those. So we are talking about the Indian thoughts. In the Indian thoughts, there are 6 types of philosophies and often grouped together. The first one is called Sankhya. Second one is called Yoga philosophy. First is Sankhya philosophy. Second is Yoga philosophy. Third is Nyaya philosophy. Fourth is Vaisheshika philosophy. Fifth is Mimamsa, which is called Karma Mimamsa philosophy. And the 6th one is Vedanta, which is called the Brahma Mimamsa philosophy. So there are total 6 types of philosophies, and often they are grouped together. Sankhya is always grouped with Yoga. Nyaya is always grouped with Vaisheshika. And Mimamsa, both the Mimamsas are grouped. That is, Karma Mimamsa and Brahma Mimamsa. Both are generally spoken together. So these philosophies are again, there is, this is again, Sankhya philosophy was spoken by Lord Kapil Dev, who is none other than Krishna himself, which is yoga, and the yoga, which is mysticism, is spoken by, the philosophy on yoga is spoken by Patanjali, yes, and the Nyaya philosophy is propounded by Gautam Rishi, and Vaisheshika philosophy is propounded by Kanad Rishi. Vaisheshika philosophy is propounded by Kanad Rishi, and Karma Mimamsa is spoken by Jaimini Rishi, and the ultimately Brahma Mimamsa, which is the Vedanta, is ultimately the conclusion of the absolute truth, is spoken by Veda Vyas ji, है ना, जन्मादस्य यथा, तो जो श्लोक आता है. So actually Vedanta philosophy is meant for the devotees, and that is why Krishna also covers in 15.15 वेदांत कृत वेद विदेह चाहम. हमने कितने बार पढ़ा है ना ये श्लोक, बार बार रेफर करके. वेदांत कृत वेद विदेह चाहम. I am the compiler of Vedas. I am the knower of Vedas. Who is Vyasadeva? आपके अवतार. हाँ, भगवान के ही वे अवतार है ना. भगवान के, हम बोलते रहे कृष्ण भी वहां था, फिर व्यासदेव भी वहां थे. तो यही तो होता है ना, कृष्ण अपने आप को 16,000 में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. 16,000 में कर सकते हैं, 16 लाख में भी कर सकते हैं अपने आप को. तो यही स्पेशलिटी है. तो वे खुद बोल रहे हैं कि भाई आई एम द नोयर ऑफ वेदास, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास. कंपाइलर तो कृष्ण ने लिखा नहीं था, ये तो लिखा तो व्यासदेव ने था, लेकिन व्यासदेव भी स्वयं उन्हीं का रूप है. So I am the knower of Vedas, I am the compiler of Vedas, and that is why you see Srila Prabhupada gives the reference of this, of that, of the Kapila. Kapila, this Kapila is different, and the yoga person speaking on the real Sankhya is the Lord Kapila, who is Devoti's son. So that. So now we'll come to us. Esham tebi hita Sankhya. लास्ट लाइन. दूसरा कपिल कौन सा है? दूसरा कपिल लोग अभी आएंगे, उसके ऊपर भी डिटेल में आएंगे, अभी आ जाएंगे, उसको क्लियर हो जाएगा आपको. सांख्या शाखा योगा सेम. नो, सांख्या is a philosophy. Sankhya Yoga is philosophy connected with the Lord.
इसलिए आज थोड़ा प्रभुपाद ने उसमें लंबा खींचा कि अनीश्वरवाद और ये सब चीज लेके आए थे बीच में, तो हम समझेंगे उस चीज को। एशाम ते भी हिता सांख्ये, सो व्हाट कृष्णा इज सेइंग, आई हैव टॉक्ड अबाउट सांख्य टिल नाउ, so till now in the sense from 11 to 37, okay, up to 30 and then 37, 31 to 37 in two sections, right? I till now I have spoken to you about Sankhya philosophy, okay? बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, बट नाउ त्विमाम, तू माम, है ना? तू कब यूज किया जाता है? तू का अर्थ होता है किंतु, ओके? संस्कृत में हमने कितनी बार समझा है ना, तू का अर्थ होता है किंतु। किंतु, किंतु, किंतु कब बोला जाता है? व्हेन यू आर सेइंग समथिंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव सेड, आपने जो अभी तक कुछ बोला है उसके विपरीत कुछ बोलना चाहते हो, या उससे हट के, विपरीत नहीं, हट के कुछ बोलना चाहते हो, तो उसको जब ये किंतु वर्ड यूज किया जाता है। तो किंतु यूज करके वर्ड त्विमाम, त्व इमम अर्थात तू इमम अर्थात बट, लिस्ट नाउ व्हाट आई एम सेइंग, श्रृणु लिसन, बुद्धि योगे आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट बुद्धि योगा। So the philosophy which is not included in the Sankhya Yoga, till now I have spoken, but now I am going to speak to you about the philosophy which is based on Buddhi Yoga. Okay, clear? Now I am going to speak to you about Buddhi Yoga. Imam means listen, and you means you listen. Shruno means listen. Just listen. In the sense, don't listen anything, just listen to me. So it is important to hear, right, hear from the right source. Krishna is, of course, the right source. And representatives of Krishna in the form of Guru are also the right source, because they will say what Krishna has only said. So Sankhya, so this is the first line. So Sankhya in the, so the line was, Esham Tebi Hita Sankhya. So Sankhya refers to what? Analysis or काउंटिंग, है ना? किसी का एनालिसिस करना है, किसी का काउंटिंग करना है, दैट इज जनरली रेफर्ड टू एज सांख्या. एंड एनालिसिस एज वेल एज ब्रेकिंग डाउन दोस complex matter into smaller components, like analysis, how can you do when you break down the components into major component into smaller components and then analyze. So it not only implies counting, but also it implies breakdown of components. Okay, so Sankhya system of philosophy is thought of breaking down the materials, okay, or say the material into various components, breaking down of material into various components. So 7.4, you want to read or like it is already read? सभी लोगों ने पढ़ा है ना? 7.4 में भगवान क्या बोलते हैं? ये 8 एलिमेंट क्या है? हाँ वही अहंकार, ये सारे 8 एलिमेंट, इसका श्लोक क्या है 7.4 का? भूमिरापो नलो वायुर खम मनोर बुद्धि रेवचः, ये जो 8 चीजें हैं, 5 ग्रॉस प्रोडक्ट्स एंड 3 सटल प्रोडक्ट्स. सो ये 8 तत्व है ना, ये मेरी शक्ति, तो वो मींस लाइक, तो मेरी अपरा शक्ति के थ्रू बने हैं. दैट इज मटेरियल. one material world is divided into 8 components, okay? And going forward in the 13th chapter, he will break down those components into 24 elements also. And that is what we मैंने पहले चार्ट ऑलरेडी भेजा, आज भेजा नहीं उसको, लेकिन वो चार्ट हमने यहाँ पढ़ा होगा ठीक है, उसमें नीचे तो 24 एलिमेंट्स इन द चार्ट वी अंडरस्टूड, राइट? उसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हुआ हम लोगों का आपस में बीच में ऐसा. तो those 24 elements are also nothing but breakdown of material energy into those components. So Sankhya is not only just involve breaking down of matter into components, but it also allows us to deal with that existence of those components. How to deal with the existence of those components, है ना? भी हवा है, पानी है, ये तो है. अब 8 तत्वों में आ गए, 5 पंचभूत महाभूत में ये सब चीजें आ गई, लेकिन मैं आत्मा हूं, इन पंचभूत महाभूतों से बना हुआ मेरा ये शरीर भी है, लेकिन मैं इनके साथ कैसे इंटरैक्ट करूं, है ना? तो 13वां अध्याय में आएगा, वी इंटरैक्ट विद द नेचर. सो इट ऑल्सो गिव्स हाउ टू डील विद दोस कंपोनेंट्स. So that is where exactly you have to understand why Srila Prabhupada has written big one, that this materialist Sankhya consists of only this 24 materials, 24 elements. आप खोल के वो 24 उधर देखो, वो क्या क्या है, पूरे लिस्ट है वो, इसके अंदर बीच में है कोई चार्ट है, हाँ उसके अंदर चार्ट होगा, देखो
है ना. सो इसके अंदर ये ऊपर वाले, सो ये 24 एलिमेंट्स है जिसमें हमने बोला था फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, और फिर ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, हाँ, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, 5 सेंस ऑब्जेक्ट, साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, 5 ऑब्जेक्ट्स, ईयर, स्किन, आई, टंग, नोज, एंड 5 वर्किंग सेंसेस, वॉइस, लेग्स, आर्म्स, reproductive and evacuation organs. Yeah, this is what is the Mahat, within the Mahat Tattva. The sum total of all this is Mahat Tattva. The sum total of all this is Mahat Tattva. So that Mahat Tattva, that 24 elements these are all material world. That is what I was saying. I kept the spiritual elements above. That day nobody understood, but today you will come to know. Why I kept the spiritual elements, super soul and soul above, and rest 20 elements down. Hare Krishna, Hare Krishna. So, उसको लगा तो नहीं देखो. So that's the reason Srila Prabhupada is mentioning this verse as materialistic Kapila. So Kapila is a rishi who dealt only with this 24 materials. So here what we have to understand, person who is dealing with this only material level is a materialistic guy. अब उसको ऐसा हम, it's a qualification, it's not a disqualification. When you are defining only about this 24 elements, when you are discussing only about this 24 elements, you are called materialistic guy. Okay. So that is why he said the Sankhya, which is spoken by this materialistic Kapila, is different from the Sankhya which was spoken by Lord Kapil Dev, who is none other than Krishna, who included spiritual elements also. Okay. So this is the slightest of the difference between materiality and spirituality. Okay. Material level पे इस कपिल ने खाली इन 24 तत्वों के बारे में जिक्र किया. Okay. पुरुष के बारे में तो किया ना. किसका? पुरुष और प्रकृति दोनों के बारे में डिस्कस किया ना कपिल हाँ, मुनि ने. लेकिन नहीं कपिल मुनि, हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र है, उन्होंने जिन्होंने किया है, जो भागवतम में आते हैं, जिन्होंने जो रचयिता है सांख्य के, उन्होंने पुरुष और प्रकृति दोनों का किया है. और एक कपिला था जिसने खाली 24 मेटेरियल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है. था एक है. और एक और भी है ना, इनफैक्ट दैट्स व्हाई श्रीला प्रभुपाद इज मेकिंग इट क्लियर. He is not the same Kapila of Lord Devoti. Okay. So many, because people खाली बस शारीरिक लेवल पर सोचते हैं, बस हमारा शरीर ठीक रहना चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज कर लो, इसके लिए वो एक्सरसाइज कर लो, उसके अंदर ईश्वर तत्व को कभी समझते नहीं है ना. तो दैट इज वेयर एकदम माइंड कंट्रोल कर लो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा. दैट इज वेयर इट इज कम्स आउट. So mind is what again? Material level item, right? Sukshma tattva of material level. So people who speak of only that mind satisfaction, they are speaking only on material level. You have to understand that. You are not connecting that with the spiritual level, which is Atma. So इसीलिए प्रभुपाद ने इसमें वो लिखा है. So that material Kapila Sankhya is actually a deviation from Vedic standards, that is called atheistic standard. Why? Because he has dealt with only those 24 elements, and and apart from that, those there is also one more person actually, apart from this Sankhya of this person, there was one more person who wrote about only the Sankhya philosophy. Okay. Ishwar Krishna. There was one writer by name Ishwar Krishna, whose books were also famous that time, who also wrote about Sankhya Karika. उसकी पुस्तक का नाम था सांख्य कारिका, और उन्होंने भी इसमें खाली 24 तत्वों के बारे में डिस्कस किया था. इसीलिए प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि दिस इज नॉट ऑफ द सेम थिंग. सो प्रभुपाद said, Sankhya philosophy is that which includes the spiritual person also, and that is how it involves both material as well as spiritual. तभी मैं बोल रहा था ना, आगे जाके 26 है, इनफैक्ट 27 तत्व है. मैं आपको याद है जब when we were discussing this chart, we said right now 24 समझो, क्योंकि आगे जाके इसको 24, 26, 27 समझ में आएगा आपको. 25, 26 और 27 टोटल तत्व है, वो समझ में आएगा क्यों क्या बोलना चाह रहे हैं. So without eternal spirit, the Atma and Paramatma, the Siddhant or the philosophy which is spoken about will be an Asuric Siddhant. That is why Srila Prabhupada made it very, very clear. Okay. So you understand this now. So the statistic Kapila and Lord Kapila, the son of Devuti, was different. Okay. That is the reason Prabhupada gave out, this
Lena, it is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the प्रकृति, है ना. वहां पे वो पुरुषा सो रहे हैं और वहां पे प्रकृति का ग्लांस हो रहा है. ग्लांस थोड़ा लाइट दिख नहीं रहा है. सो प्रकृति के ऊपर ग्लांस कर रहे हैं एंड ही इज इम्प्रेग्नेटिंग दैट प्रकृति. प्रकृति को प्रेग्नेट करते हैं, मीन्स लाइक मटेरियल. और उसके अंदर प्रेग्नेट कैसे करते हैं? उनका ही अंश अंदर जाता है जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अंदर जाता है. And then all this thing starts. So a person who deals only within this 24 tattvas will be, he is into that material aspect, and that is where the Maya would allow him to सेंस ग्रेटिफाई. ठीक है, माइंड कंट्रोल करना चाहता है, खूब एक्सरसाइज कर, खूब ये कर, माइंड कंट्रोल कर, हाँ ठीक है, लेकिन वापस 1 घंटे 2 घंटे बाद में पुनः वापस इंद्रिय तृप्ति काम में लग जाएगा, है ना. भोग. पहले योग करेगा, सोच रहा है कि मैं माइंड को शांत कर रहा हूँ, योग करेगा, वो उसको योग बोलेगा जो स्पिरिट जो एक्सरसाइज कर रहा है. ठीक है, वो भी एक है, शारीरिक योग है, बट परंतु वो माइंड कंट्रोल के लिए वो माइंड कंट्रोल फ्लिकरिंग रहता है. वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, फिर वापस अपनी इच्छाएं प्रकट करना शुरू कर देता है. तो इसीलिए क्या, सो दैट इज द रीजन इट डजंट इंक्लूड the spiritual aspect, and it says only for my satisfaction. That is where the Maya gives a last tear, इसलिए बोलते हैं ना, जब अब पूरे तत्व से ऊपर उठते हैं तो सबसे आखिरी में फॉल्स ईगो आता है. फॉल्स ईगो पर भी व्यक्ति को अटका देते हैं भगवान के धाम जाने से पहले. फॉल्स ईगो पर भी व्यक्ति अटक के वापस पुनः नीचे गिर सकता है. इसीलिए माया लास्ट तक भी आपको अटैक करती है. अरे रे एंजॉय कर ले, अभी कहाँ चला तू भगवान की सेवा के लिए, वापस एंजॉय कर ले, अभी बहुत सारे जीवन में तू जी सकता है, ऐसा करके. अब जैसे हम जा रहे हैं ऊपर स्वर्ग से जाते जाते ब्रह्मलोक तक जा रहे हैं, उसके बाद में ये परत आती है. सो सबसे लास्ट में फॉल्स ईगो आता है. वहां तक जाके हम ब्रह्म ज्योति में मिलने ही वाले हैं, उसके पहले माया लास्ट अटैक करती है. उस लेवल से भी हम वापस नीचे गिर सकते हैं. इसी के ऊपर एक मूवी बनी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो एक डिवोटी ने लिखा उस पर कि हमें चाहिए भी नहीं. व्यक्ति की इच्छाओं के ऊपर है. तो इसलिए बोलते हैं ना, इच्छाओं को भी हमें इसको ये करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू क्लीन योर इच्छा ऑल्सो. उसको भी हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है. तो ये पूरा प्रोसेस हमारा वही है, क्योंकि हम जब सत्संग कर रहे हैं तो हमारे सारे चीजों कनेक्ट हो जाते हैं. तो कृष्णा ही सेज दैट he spoken about Sankhya, which means he spoken about the analytical differences between the matter and the spirit. That is the reason when you now analyze between 11 to 30, why he was saying that you, these persons and me always existed, है ना. 2.12 था ना वो श्लोक. क्या था वो, मीन्स लाइक नेमे जनाधिपा. 2.12 नेमे जनाधिपा, ये सारे जो लोग हैं, न तुम न चैव न भविष्याम, हाँ न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा. Neither was the time when neither you exist, neither was the time when you you existed, neither was the time when these all people did not exist, neither was the time when we always existed. We always existed. We will always existed in past. We are existing in present, and we will also exist in future. So that is why he involved that, me, you, and all, being plurality. That is why I said you have to understand that shloka very clear, because till the end of Bhagavad Gita, sometimes people again will go back and they will get missed out. That's why I was giving very stress on that 2.12. Why people have to understand कि 11 और 12 क्यों इतना important है. तो इसीलिए कृष्णा ने, और देहिनो अस्मिन यथा देहे, देही और देह का लेके आए, कपड़े बदलने का कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई वस्त्र बदल रहे हैं एंड प्लस शरीर बदल रहे हैं, है ना. तो देही देहे. तो इसीलिए कृष्णा ने जो भी एनालिसिस किया वो पुरुष प्रकृति दोनों, ईश्वर और मटेरियल एलिमेंट्स पूरों को मिला के किया. खाली मटेरियल्स को नहीं किया उन्होंने निरीश्वरवाद की तरह. सो ही नेवर नेग्लेक्टेड दैट the spirituality within that when he analyzed. So that is how you have to understand what till now I have spoken to you about Sankhya Yoga. When Krishna is saying, he has spoken about analysis about the body and the soul. है ना. अब थोड़ा समझ में आता है why Krishna said no. And now comes the crux.
Okay, all this is fine. Now, how do we live with the ruptured, or say, ruptured, fractured existence? This body is made up of these 8 material elements, and I, the soul, is made up of spiritual element. So, what is my material side? What is my spiritual side? How can I live with this ruptured? है ना, कोई यही सोच सकता है ना भाई, है किसके लिए कर रहे हैं ना, प्रभु का भी क्वेश्चन पूछता। तो ये रप्चर्ड और ये सब फिलॉसफी में किसके लिए क्या करूं मैं? बॉडी और सोल कैसे भी दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। सोल के लिए भी बॉडी चाहिए, चाहे हवा की बॉडी रहो, और बॉडी सोल के बिना किसी काम की नहीं है। 1 मिनट भी नहीं रखेंगे, 1 घंटा भी नहीं रखेंगे, बोले ले जाओ ले जाओ। इसके अंदर जो था वो तो गया, ये जो इसकी बॉडी है वो तो चला गया। तो ये तो उसको 1 घंटा भी बाद में घर में नहीं रखेंगे डेथ होने पर। तो दोनों भी एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते, बॉडी और सोल अलग अलग रह नहीं सकते। सो एंड बट स्टिल वी हैव टू लिव। So this is what is called harmony. We have to harmonize ourselves, and how to harmonize ourselves is what we have to establish the connection which is called yoga. इस योग के थ्रू ही हम अपने आप को हार्मोनाइज कर सकते हैं। स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में जो झूले खा रहे हैं हम, हमारे जो जितने भी, उसको हम इस योगा के लेवल पर हम उसको ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हार्मोनाइज कर सकते हैं। इसीलिए ना, कर्म कर रहे हो, कर्म तो करना काम ही है तुम्हारा। अभी तक बोल दिया था कर्म तो करना ही है। तुम क्षत्रिय हो, उठ के लड़ो, तुम ब्राह्मण हो, अपना कर्म करो, इसलिए करना तो है ही है। परंतु अब एक्चुअल आ रहा है कि भाई कर्म को योग में कन्वर्ट कर दो, इसलिए उस कर्म को योग से कनेक्ट कर दो, है ना। सो योगा अल्टीमेटली इज टू कनेक्ट विद दैट स्पिरिचुअल रियलिटी, एंड हाउ टू डील विद दैट material reality as well as the spiritual reality. So that is being talked in yoga, and that is how we said we understood in up to 37 was all this what I have said you. Krishna says. Now he is saying, but now going forward, Krishna is saying, like the he is used the word karma bandhana also first time. So how do we get ourselves free? Today he is speaking through by using your buddhi yoga. You will get out of the कर्म बंधना, है ना। बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, जिससे आपको कर्म बंधन से आपको मुक्ति होगी। सो नाउ आई स्पीक टू यू अबाउट बुद्धि योगा। कृष्णा सेज, सो बुद्धि योगा विल गेट रिपीटेड, ओके, अगेन। अभी 1-2 श्लोक बाद में आ जाएगा। सो है ना, तो बुद्धि के ऊपर हम काफी चर्चा करेंगे, बुद्धि योग के बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। बट यहाँ पर क्योंकि आज जस्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका एक सिंपल सा मतलब क्या है, basically you have to understand is, you have to what is that yoga means? You have to perform your actions using your buddhi, using your intelligence, which is the soul के बाद में जो hierarchy में next level is buddhi. Okay, वो hierarchy पे एक श्लोक है। So you have to understand, first we have read about everything about Atma now, and now we are coming to this buddhi. So बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का क्या काम होता है? Analyze. Rather, analyze is a word which is because analyze is something which is halfway we can leave it. Differentiate, yeah. Discriminate. Buddhi is the Sukshma Tattva which discriminates between what is good and what is bad, what is real, what is unreal, है ना। So it discriminates. उसका काम है discrimination करना, भेद करना, है ना। So analysis sometimes is not भेद, ये भेद करती है बुद्धि। So इसलिए बोल रहे हैं मैं बुद्धि योग। So using your buddhi you have to do yoga. That is very easy. So again you have to understand, ये बुद्धि योगा क्या नया फॉर्म का योगा है? नहीं, योगा तो 4 ही टाइप के, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा और भक्ति योगा। योगा तो 4 ही है। उसके पहले कर्म कांड और उसके पहले एनिमल लाइफ से कर्म कांड आता है, उसके बाद में कर्म योग आता है। सो ये हम तीसरे चैप्टर में और क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये 4 ही है योग तो। लेकिन और वो एनिमल लाइफ के नीचे भी होते हैं उग्र कर्म के बारे में भी हम कभी और समझेंगे। उग्र कर्म अर्थात बहुत ज्यादा लाइक किसी की हत्या ही कर देना, बहुत सीरियल किलर ऐसा टाइप बन जाना, तो वो उग्र कर्म में आता है, बहुत ज्यादा उग्र कर्म। तो वो सबसे निचला, उसको तो बहुत बड़ा तकलीफ होता है।
सो हम कर्म योग पे आए तो कर्म योग की बात करेंगे। तो 12 सितंबर 1973 में लंदन में श्रीला प्रभुपाद इसके ऊपर क्लास ले रहे थे, इसी श्लोक के ऊपर। तो कहते हैं कि ये कर्म योग, जब हम योग जोड़ देते हैं तो ये कर्म योग भी और कुछ नहीं बल्कि भक्ति योग है। ओके, कर्म योग भी और कुछ नहीं बल्कि भक्ति योग है। सो कृष्णा इज सेइंग अबाउट बुद्धि योगा विच इटसेल्फ मीन्स भक्ति योगा। सो वन हु इज इंटेलिजेंट will be able to perform bhakti yoga by buddhi. It will be clear, no? You open, I think so, 10.10, because Prabhupada gave the reference of that shloka also today. 10.10 he referred, right? 10वें अध्याय में क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ आप लोग पढ़े थे ना। तो सब 10.10 what does it say? तेषां सतत युक्ता भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। पढ़ो ट्रांसलेशन, पढ़ो माता जी। Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Those who are constantly devoted to me, to or serving me, devoted to serving me, अर्थात जो मुझे सेवा करना चाहते हैं with love again, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजताम जो मुझे भजते हैं। I give them the understanding, ददामि बुद्धि योगम तम, I give them the बुद्धि so that they can come back to me. I give them the बुद्धि, मैं उनको बुद्धि देता हूं जिसके थ्रू वे योग करके मुझको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। So ultimately in 10th chapter Krishna will clear, but what is this karma yoga? Nothing but bhakti. But okay, we don't have to worry. Even if you say karma yoga, it is not wrong. Right? So that is an so you so it is not wrong. बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, ठीक है। अब आता है वर्ड बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, तीसरा लाइन उसका ना। तो कृष्णा इज सेइंग यूज योर बुद्धि, बुद्ध्या युक्तो यया, यया करता है यूज करो। हे पार्थ, अर्जुन, अपनी बुद्धि को यूज करो अर्जुन, इंटेलिजेंस को यूज करो अर्जुन। So yoga came for the first time in the first line and the variant yukta came now. मैंने बोला था ना युक्त का मतलब कनेक्ट, तो बुद्धि के थ्रू कनेक्ट करना। So both are extended variation of yoga. So बुद्धि युक्तो, तो इस बुद्धि के थ्रू आप मुझसे युक्त करो। सेकंड लाइन में कृष्ण बोल रहे हैं। तो यूजिंग योर बुद्धि, बुद्धि इज अगेन अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ सेपरेट योगिक प्रोसेस है। ये कोई अलग से योगा प्रोसेस नहीं है। योगा प्रोसेस कर्म योगा ही है, परंतु बुद्धि को यूज करना है। इसीलिए वो कैसे यूज करना है, वो कर्मयोग कैसे करना है, उसके लिए अपनी बुद्धि लगाओ, ऐसा कहने का अर्थ है। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ सेपरेट योगिक प्रोसेस, रादर इट इज ए यूसेज, हाउ दैट प्रोसेस, बाय यूसेज ऑफ दिस बुद्धि, हाउ यू हैव टू परफॉर्म दैट योगा। So using buddhi, you can connect karma to karma yoga, jnana to jnana yoga, and dhyana to dhyana yoga. So using your intelligence, you can harmonize yourself and do bhakti in all these three yogas. Yaya partha, yourself, yaya means yourself पार्थ, कनेक्ट करके आपको कर सकते हो। पार्थ मीन्स अगेन अर्जुना, राइट। पृथक पुत्र, पृथक कुंती का नाम था, और पृथा नाम क्यों रखा गया था? कुंती कभी भी प्रार्थना करती थी कृष्ण से कि मुझे और से और कष्ट दो, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कष्ट आया आपने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि जितनी बार तकलीफ आई है आपने हरदम हमारा सहारा बने। और यदि हमें तकलीफ, अब ये युद्ध जीत जाएंगे, हम तकलीफ मिट जाएगी तो हम आपको शायद भूल जाएंगे, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं आप बार बार हमको तकलीफ दो। कुर्ती ऐसे प्रार्थना करती थी, हम कर सकते हैं? यही डिफरेंस होता है मटीरियल। ठीक है, कुंती महारानी थी, वो कर सकती थी, भाई मुझे बार बार, इसीलिए पृथा उनका नाम रखा गया था। तो पृथा पुत्र इसीलिए बोल रहे हैं कि आपकी माता ऐसी थी जिन्होंने बार बार विपदा भी मांगती है, और आप उनके पुत्र हो। तो विपदाओं से डरो मत, युद्ध करो, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। बट लाइक अब तुमको डाउट है कि थोड़ा सा भी मुझे पाप लगेगा, तो अब मैं बता रहा हूं, कर्म बंधन प्रहास्यसि, सो यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज, है ना। ये कार्मिक बॉन्डेज की वजह से ही हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है ना, कि इस बॉन्डेज की वजह से, बंधन मींस बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, कर्म बंधन प्रहास्यसि, यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट कार्मिक बॉन्डेज। सो ये मतलब आप जो कहते हैं पृथा, पृथा कुंती का ही नाम था।
कुंती का नाम कुंता इसलिए नहीं पड़ा था कि वो मतलब कष्ट मांगती थी। हम्म। कुंती का जो ओरिजिनल नेम है हाँ। वो प्रथा है, उसका मतलब मीनिंग हो। वो प्रथा हाँ, ही मीनिंग प्रथा नहीं प्रथा नहीं, नाम था उनके कई नाम भी पड़ा। कुंती महारानी के और भी कई नाम है। प्रथा एक नाम है जिसका अर्थ है कि वो कभी भी जो है सो कृष्ण से ये मांगती थी। हाँ वो मांगती तो थी। हाँ, इट्स ओके। तो उस वर्ड को जब हम बोलते हैं ना, हम अपने बच्चों का नाम लल्लू ऐसा नहीं रखते हैं ना, कुछ भी रखते हैं जिससे उनका नाम का कुछ मीनिंग बने, है ना। यही ढूंढते रहते हैं आजकल। और आजकल संस्कृत के कुछ भी मीनिंग डाल देते हैं यूट्यूब में, इंटरनेट पे, और लोग सोचते हैं उसका मीनिंग वही है, जबकि वो गलत मीनिंग रहता है कई बार। तो ठीक है। तो अर्थात वो नाम मीन्स बार बार अलग अलग नामों से क्यों पुकारा गया है, इसका थोड़ा समझने का मतलब है। कभी उसको प्रथा पुत्र बताया गया, कभी कुंती पुत्र बताया, कभी पार्थ बताया गया है, कभी है ना अलग अलग नामों से। तो कर्म बंधन प्रहास्यसि, तो कर्म बंधन अर्थात यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज। सो नाउ हु विल ब्रेक फ्री फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज? हम जैसे बंधन में है तो कौन? अब सपोज मुझे कोई रस्सियों से बांध दिया है, मैं अपने आप को छुड़ा सकता हूं? बहन आप कितने बलशाली हैं। ठीक है, भीम भीम जैसा नहीं उन्हें, हम तो नॉर्मल ही है। हमको कोई रस्सी से बांध दे, दौड़े हमारे हाथ पैर बांध दे, हमको खोल पाना बहुत कठिन होगा। इट्स नहीं, क्योंकि हम खुद बंधन में हैं। हाँ। और हम जाके दूसरों का बंधन खोल सकते हैं, डिपेंडिंग। ओके। अदरवाइज कैसा मुक्त हो सकते हैं? जब कोई जो बंधन मुक्त हो, जिसके कोई हाथ पैर बांधे हुए नहीं हो, वो आके हमारे हाथ पैर खोलेगा, राइट? तभी तो हम मुक्त होंगे, राइट? सो Krishna is saying that, so that is the where, like, we cannot open our ropes. So Krishna will say going forward, I am above all karmas. Hmm? I am within this universe, but aloof of this universe. ना, मैं इस जगत में हूं और नहीं भी हूं। मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझको कर्म बंधन लगता नहीं है। पद्म पत्रम इवाम बसा, मेरी पोजीशन कैसी है? पद्म पत्रम इवाम बसा, वो भी श्लोक आएगा भगवत गीता में, कि मेरी पोजीशन कैसी है? मैं उस कमल के पत्ते के समान हूं जो पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं है। इसीलिए युक्त होना जरूरी है उनसे। तो वो हमारे बंधन छुड़ा सकते हैं ना। उनको माता यशोदा ने बांध दिया था लीला करने के लिए बांध दिया था, अदरवाइज उनको बांध पाना मुश्किल ही था, है ना। वो तो बहुत कोशिश करती है, रोप पे रस्सी बांधती है, पूरी रस्सियों पर रस्सियां बांधती है, लेकिन वो फ्री नहीं हो, मीन्स लाइक बंद नहीं थे। जब खाली प्रार्थना करती है तब जाके देखते हैं कि भाई थक गया है, प्रार्थना कर रही है माता, थक गई, तब जाके बांधते हैं वो लीला करने के लिए, अदरवाइज उनको बांध पाना इम्पॉसिबल है ना। सो वे ही एक ऐसे है जो हमको बंधन से छुड़ा पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे। इसीलिए बोल रहे कर्म बंधन हास्य से। सो मुझसे योग करो, देन यू विल बी, मुझसे डायरेक्टली नहीं बोला है, दैट रियलिटी टू रियलिटी बोला है, आवर स्पिरिचुअल रियलिटी विद द रियल स्पिरिचुअल रियलिटी। योग करो, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम एंटेंगलमेंट। सो कृष्णा वाज स्टिल नाउ स्पोकिंग अबाउट असेंडिंग टू हेवन, राइट? अभी तक 37 तक बोला स्वर्ग जाओ, खुशी मिलेगी, है ना, तुम्हारा धर्म होता है, तुम नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे, वापस स्वर्ग में तुम मिलोगे, है ना। ये सब चीजें इतने कुछ हमने सुना था। एंड नाउ, तो यहां तो सब ये बोलते यू विल गेट समथिंग, एंड नाउ ही स्पीकिंग अबाउट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दी। सो ये क्या था कि आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग का है हमने ऑलरेडी बताया था, थर्ड लेवल विद इन दैट ब्लैक सर्कल ओनली। सो वील स्टिल रिमेन इन द मटेरियल वर्ल्ड। टुडे फर्स्ट टाइम कृष्णा इज स्पीकिंग अबाउट गेटिंग आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। बंधन से जब मुक्त होगे तभी आप इस मटेरियल वर्ल्ड को पार करके जा पाओगे। और वो कैसे हो पाएगा? योगा। So yoga is just not meant for us to take to heaven. Rather, heaven is temporary. So yoga is for us to take to the eternal destination, which is Vaikuntha or Goloka or Brahma, whatever. Okay, all the three, because those are the three aspects. So, so how you use your intelligence to practice yoga, and how you use your intelligence to apply Sankhya knowledge of the difference between body and soul, that Krishna is saying, सुनो, अब सुनो। अभी तक तो आत्मा परमात्मा के सब बोल चुका है, लेकिन अब उससे कनेक्शन, तुम आत्मा शरीर के अंदर है, और ये शरीर के थ्रू आप प्रकृति से बात करोगे, इंटरैक्ट करोगे, और उस इंटरैक्शन, इसलिए मैंने वो प्रकृति से इंटरैक्शन का श्लोक लास्ट टाइम लिया था, और उस इंटरैक्शन से आप किस प्रकार योग बना के आप कर्म बंधन से
फ्री हो पाओगे। अब मैं बताने जा रहा हूं, सुनो सुनो, अब मैं बताने जा रहा हूं। सो दैट इज वेरी सेस, उसके लिए तुमको तुम्हारा इंटेलिजेंस यूज करना होगा। हर योग को इंटेलिजेंस के साथ में जोड़ कर, हर हर प्रोसेस को इंटेलिजेंस के साथ में जोड़ के उसको योग में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, I will speak to you now, and the benefit of that hearing and understanding would be that you will learn how to act on an action that will free you from the karmic bondage. तो वो जो मैं बताऊंगा तुमको कर्म बंधन से मुक्ति का कारण बताएगा. That Krishna says he will speak in now, which he will speak in the future verses. So ये ऐसा करके अगले वर्ष के अंदर वो मीन्स 2.40 he will speak of the by using that process what is the glories of using this buddhi yoga process. He says swalpam apyasya dharmasya. We'll take that is also a big nice version of the shloka. So किसी का कोई डाउट है तो हम, क्योंकि आज कृष्ण इतना ही बता रहे हैं तो हमको यहीं रोकना पड़ेगा, और बहुत कुछ है लेकिन वो सारी भगवत गीता इसी के ट्रैक के ऊपर चलेगी आगे. सो वील अंडरस्टैंड कि किस प्रकार कर्म करने चाहिए, उस कर्म को योग कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार. उधर का एसी चालू नहीं है दिखता क्या? नहीं, ठीक है प्रभु, ठीक है ना, ओके. तो ये है. तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप मेरे को पूछिए, या फिर कुछ इसमें छूट गया है, कोई पॉइंट जो मैंने बताया नहीं है तो आप वो उसको ले सकते हैं. कहीं पढ़ते पढ़ते हो सकता है ना बहुत बड़ा था तो कभी कभी सारे पॉइंट्स कवर भी नहीं होते हमसे. शिष्यस्तेम शादी ममत्वम प्रपन्नम ये भी कवर कर लिया था. वर्णित बुद्धि योग कुछ और है तो आप, हाँ, इसमें सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता. कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेद मानते हैं. एक लाइन लिखा है उन्होंने इसमें. हाँ हाँ, उसके अंदर उन्होंने सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, ये है भगवत गीता के एक अध्याय का श्लोक है. इसको नोट नहीं किया था मैं. इस 6th चैप्टर में आएगा सांख्य योग पृथक बाला. 6th चैप्टर में ही कहीं आएगा ये. हाँ नहीं, 6 में आएगा. नहीं ना, 6 में आएगा सांख्य योग पृथक. 6.3637 कुछ होगा. वी कैन ओपन दैट एंड रीड दैट ट्रांसलेशन. आई थिंक सो. मैं ग्रुप में डाल दूंगा नहीं तो अदरवाइज. सांख्य योग पृथक बाला बोल के श्लोक है. तो उसके अंदर क्या कर, केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग का भेद मानते हैं. अल्पज्ञ अर्थात जिसको बुद्धि कम है ना, जिसको ज्ञान कम है. ज्ञान में यदि कोई रहेगा तो वो मानेगा कि भाई सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है ना. अब कई लोग शिला प्रभुपाद से झगड़ा करते थे. अगले श्लोक में समझाऊंगा मैं कि भाई ये तो कर्म योग है, आप इसको भक्ति क्यों बता रहे हो. तो मैंने बोला था प्रभुपाद कभी भी, क्योंकि आपको एक श्लोक नहीं बताना है, क्योंकि भगवत गीता का मर्म भी पूरा समझाना है. तो ऑलवेज फ्यूचर कनेक्टेड वर्सेस, अदरवाइज यू विल ऑलवेज हैव डिस्कनेक्ट. फ्यूचर वर्सेस को कनेक्ट करते हुए प्रभुपाद ने ऑलवेज बोला इसका मतलब योग होता है, भगवान ने खुद बोला है. तो ये जो है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता उस श्लोक में आएगा. सो मिला. 6 months. हाँ है क्या उसमें? नहीं, ये योग सांख्य योग पृथक बाला जस्ट 3-4 श्लोक आगे पीछे दौड़ा तो आपको मिल जाएगा. तो यू कैन रीड द ट्रांसलेशन, तो आधा आपने को वहीं समझ में आ जाएगा. हरे कृष्णा. प्रभु जी, सांख्य योग भक्ति योग एक ही है? नहीं, सांख्य योग जब कर देते हैं तो भक्ति योग में आ जाता है. इनफैक्ट नो, नहीं, सांख्य तो वैश्लेषिक अध्ययन है. ओके, सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन है. तो मैंने बोला सांख्य और योग होता है प्रोसेस, फिलोसफीज. जैसे इसमें तो सांख्य योग ये दोनों कभी भी कंबाइंड वे में फॉर्म होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा प्रकृति को जानते हुए आप जो योग करोगे भगवान के साथ में, आपको जो जितने कार्य करोगे प्रकृति में, जितने एक्शंस करोगे, वो आपको योग करना है कृष्ण के साथ और इटर्नलिटी के साथ में. चाहे जो भी योग पर आप भक्ति योग, आप ज्ञान योग करते हो तो ज्ञान के थ्रू, ध्यान करते हो तो ध्यान के थ्रू, जो भी करते हो उसको कनेक्ट करना है. तो सांख्य योग हो, इसलिए मैंने बोला ना ये जो फिलोसफीज है सांख्य योग इसलिए कंबाइंड वे में पढ़ा जाता है. और न्याय और वैशेषिक ये दोनों कंबाइंड वे में पढ़ा जाता है. जब भी न्याय और वैशेषिक दोनों आपस में मिलते जुलते रहेंगे, और दोनों मीमांसा, कर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा, ये दोनों मिलते जुलते स्टडीज रहते हैं. तो इसलिए इन दोनों को कभी भी योग के साथ में पढ़ा जाता है.
तो इसलिए आज सांख्य योगो, दोनों भी सांख्य और योग। दोनों की इसमें सांख्य में लिखा हुआ था कि फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रगति और नेचर हाँ। सांख्य का, यस, और सांख्य योग का लिखा हुआ था कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। हाँ। तो इसमें हम नहीं, ये देख सकते हैं कि सांख्य योग ओनली लाइक डिस्क्राइबिंग द मटेरियल थिंग्स, और नहीं, सांख्य का मतलब समझ लो, सांख्य का मतलब है नॉलेज ऑफ मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, और योग का मतलब है हाउ डू यू कनेक्ट विद दोस, और हाउ डू यू यूज लाइक यू नो, किस प्रकार उसको जोड़ में ला सकते हैं। मतलब जैसे मैं बोला ना, हम एग्जाम्पल हम ही है, हम इन दोनों के, ये स्पिरिचुअल और मटेरियल के कॉम्बिनेशन है। अब हम इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रह पाएंगे तो हम तो कभी योग नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों के रहते हुए किस प्रकार हम इटरनल स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, ये योग है। इस प्रकार सांख्य योग हो, सांख्य को भी योग में किस प्रकार ये कर सकते हैं, कनेक्ट यस, मटेरियल। मटेरियल्स। We can say Buddhi Yoga, Sankhya Yoga. बुद्धि योगा, सांख्य योगा इज दैट, and बुद्धि योगा and karma yoga will come. Karma yoga is nothing but buddhi yoga is a process, you know, again buddhi yoga is applying your buddhi in any of the process. That is four yogas: karma, jnana, dhyana and bhakti. So कर्म, ज्ञान, ध्यान, ये तीनों के बारे में ज्यादा बात होता है ना। भगवत गीता को भी तीन में डिवाइड किया गया, पहले कर्म योग, फिर बीच में क्या बोलते हैं भक्ति योग, और एंड में ज्ञान योग है ना। सो ध्यान योग इज ऑल्सो नथिंग बट कर्म योगा एक्सटेंडेड फॉर्म. So whatever you do, that karma yoga, everything, in that apply your buddhi and do it what is said as per Shastras. That is what is buddhi yoga. And that is what Krishna consciousness is also. That is what Prabhupada writes. That, you know, we say you exactly that, you know, which is said as per Shastras. So apply your buddhi so that you can connect to the Lord. Somewhere, and we'll come, again, we'll have, in third chapter is full of how to connection. Every point, whatever we do in life will come through that. बुद्धि योग और ज्ञान योग में क्या फर्क होगा? हाँ, बुद्धि योग और नहीं, ज्ञान योग तो आपको शास्त्र, ज्ञान ऐसे ही देखो, बुद्धि आपकी क्लियर होगी कब, शास्त्र आप पढ़ोगे। हम बुद्धि की मीन्स लाइक, ये जो हम बोलते हैं ना, हमारे कलमश है हमारे, मन की कलमश कैसे दूर होगी, मंत्र को जाप करने से। ओके, और क्या बोलते हैं, बुद्धि की कलमश कैसे होगी, वही शास्त्र पढ़ने से, बिकॉज यू कैन डिस्क्रिमिनेट what is said in the shastra is correct, this is correct, this is wrong, so we can discriminate our actions. बुद्धि का मतलब डिस्क्रिमिनेट आपने कहा ना? Yeah, उस बुद्धि को यूज, और ज्ञान भी डिस्क्रिमिनेट नहीं, ज्ञान is what is given in the shastras. You can discriminate, you can analyze your, see, शास्त्र में ये भी बताया स्वर्ग जाओ, और शास्त्र में ये भी बताया निष्काम कर्म करो। वो उपनिषद की बात कर रहे हैं, वो तो कर्म कांड वाली बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि अब ये उपनिषद ये ना, गीतोपनिषद। हाँ, यही वो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं यही समझ जा रहा हूँ कि उपनिषद हाँ। ये शास्त्र ही है, राइट? हाँ, उपनिषद और ये जो बुद्धि योग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, बुद्धि तो में पूछ रहा हूँ कि नहीं, उपनिषद की नॉलेज, बुद्धि एक सटल एलिमेंट है, हाँ, बुद्धि एक सटल एलिमेंट है, राइट? बुद्धि योग की बात होगी ना? हाँ हाँ, वही तो, बुद्धि एक सटल एलिमेंट है, और ज्ञान योग, ज्ञान मीन्स ज्ञान जो है सो शास्त्रों में दिया गया है। तो उस ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है कि आप स्वर्ग भी जा सकते हो, आप नरक भी जा सकते हो, आप निष्काम कर्म भी कर सकते हो, एटर्नलिटी से मिल सकते हो, सब कुछ है? अब आप अपनी बुद्धि लगा के उसको डिस्क्रिमिनेट करके यूज करो और मुझसे योग करो। This is a ladder of yoga. सांख्य योगा, ज्ञान योगा, देखो, योगा। ये फिलॉसफीज है, सांख्य, ज्ञान। इसको मैं सिंपल में ले, जैसे हम पहले पढ़ा था कि युद्ध हम चल रहा है महाभारत में, काफी लोग कह रहे हैं ये तो गीता हमें सही गाइड नहीं कर रही, ज्ञान है। Yes. लेकिन ज्ञान को हम कैच कैसे करते हैं, वो हमारी Exactly. कैच, वो बुद्धि उसमें डिस्क्रिमिनेट करती है, क्योंकि बुद्धि में इंटेलिजेंस उसी का होता है जिससे वो आपका मन क्या कह रहा है या शास्त्र क्या कह रहा है, उस बीच में झगड़ा हो सकता है, आपकी बुद्धि उसमें डिस्क्रिमिनेट करेगी, वो ज्ञान को सही वे में पकड़ना, सही पकड़। और वो बुद्धि भी कृष्ण बोलते हैं मैं ही देता हूं, ताकि जिससे तुम सही मार्ग पकड़ के मेरे पास आ सकते हो। 12वें अध्याय में आएगा, ये मार्ग वाले भी मेरे पास आएंगे, वो मार्ग वाले भी मेरे पास आएंगे, परंतु समय लगेगा। ठीक है, आप कनेक्ट करते हो? अच्छा, ठीक है। अरे बोल, सो कहने का मतलब क्या, भगवान ने आज जो बुद्धि यूज की है, तो वो योग सारे योगों के लिए यूज की है। इट इज नॉट ओनली सांख्य योग, नॉट ओनली कर्म योग, नॉट ओनली ज्ञान योग, नॉट ओनली ध्यान योग, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू यूज योर बुद्धि टू कनेक्ट टू द लॉर्ड।
That's why it is called Buddhi Yoga. This section from 39 till 72 is called Buddhi Yoga. Okay. Up to 54 तक एक पार्ट रहेगा और 54 से आगे एक और पार्ट रहेगा. बुद्धि योग एंड भक्ति योग सेम. Yes, that is what ये जो श्लोक जो कोट कर रहे थे ना, ये वही बोल रहे हैं. बुद्धि योग और बुद्धि नहीं, बुद्धि योग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम कर्म योग इज भक्ति योग, ज्ञान योग इज भक्ति योग. बुद्धि योग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट अवर कर्म. सांस लेना भी कर्म है हमारा. तो उस कर्म को योग में कन्वर्ट करना है, कृष्ण को समर्पित करना है. उतनी सांस में हर लेते हुए सांस में हम उनका नाम ले सके. तो वो जो हम कर्म कर रहे हैं वो योग में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो कर्म को भी बुद्धि के थ्रू योग में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसमें बुद्धि योग की डेफिनेशन लिखा हुआ था कि whatever the action we perform is for the satisfaction of the Lord. It's called बुद्धि योग. यस, करेक्ट. भक्ति योग की भी डेफिनेशन सेम. बुद्धि के साथ साथ भक्ति योग की भी डेफिनेशन सेम ही है. Like we are doing all whatever we do, that is what Srila Prabhupada is saying. कि people में sometimes कि वही कई लोग झगड़ा के ना, ये कर्म योग और भक्ति योग में क्या डिफरेंस है. भक्ति योग बेसिकली नॉलेज. वो बोलते कर्म को योग में कन्वर्ट कर दिया, दैट इटसेल्फ इज भक्ति. अब भगवान, I don't think there's a बुद्धि योग. हाँ, बुद्धि योग ना, दैट्स व्हाट बुद्धि is a It's written in the बुद्धि योगे तमाम शुणु. सो इस बुद्धि को यूज करके योग करो, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं. यूज ऑफ बुद्धि टू डू द योगास, ऑल द योगास विच विल रीड. ओके, एंड दैट इज व्हाट इज भक्ति योगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एज ऑफ नाउ भी उतना. श्रील प्रभुपाद की जय. और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? बहुत है. कल मैं ऐसी सांख्य योग का सुन रहा था.